हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप लोगों के रीट का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है। 27 और 28 फरवरी को आप लोगों के पेपर हुआ था और 27 तारीख को जो आप लोगों का पेपर था रीट का सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें रीट लेवल 2 की जो मैथ्स की आंसर की है उसको मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और रीट में आपका पेपर कैसा हुआ है वो भी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन में 40% की अगर वृद्धि की जाए, यानी कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन में कितने प्रतिशत, यानी कि मूलधन में अगर 40% की वृद्धि हो जाए। पर्टिकुलर पूरा क्वेश्चन तो पता नहीं चला है, लेकिन इतने क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग अगर इसका आंसर निकालते हैं, यानी कि इस तरीके का जो क्वेश्चन आया था ब्याज वाला, उसमें आप लोगों का राइट आंसर था 8%। अगला देख लेते हैं। आयत चित्र में आयत की ऊंचाई उन वर्गों के, यानी कि आयत चित्र में आयत की जो ऊंचाई होती है वो उनके वर्गों की क्या होती है? बारंबारता के समानुपाती, वर्ग अंतराल के समानुपाती, बारंबारता के व्युत्क्रमानुपाती या वर्ग अंतराल के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारंबारता के समानुपाती। अगला क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति प्रतिबिंबित नहीं करती है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें से एक क्वेश्चन गलत था कि गणित में सामान्यकरण का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। ये जो है वो गणित की प्रकृति को प्रतिबिंबित नहीं करती है, क्योंकि गणित की जो प्रकृति होती है वो सीमित नहीं होती है, वो ब्रॉड होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो मूर्त तत्वों से मिलकर बना होता है। यह कथन कौन सा है? देखिए, हर बार जो क्वेश्चंस आते हैं, जो हर बार रीट में हम लोग जो क्वेश्चंस देखते हैं, वो आप लोगों के कथन और इस तरीके से बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार आप लोगों के जो डेफिनेशंस वगैरह है वो बहुत ज्यादा पूछी गई और इसका जो राइट आंसर था वो था मार्शल एच स्टोन का। अगला क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज तथा वर्ग का क्षेत्रफल समान है, यानी समांतर चतुर्भुज और वर्ग उन दोनों का क्षेत्रफल क्या है? समान। दोनों समान आधार पर है और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई हम लोगों को 2 सेंटीमीटर दी हुई थी, त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए थे, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसको जब हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे तो समांतर चतुर्भुज होता है आधार गुणा ऊंचाई, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम लोग तो x गुणा में 2 और त्रिभुज का क्षेत्रफल और आधार गुणा ऊंचाई बराबर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये दोनों। इस तरीके से इसको सॉल्व करके जब इसका आंसर निकालते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर राइट आंसर 4 आ जाएगा। हम लोग डायरेक्ट आंसर देख रहे हैं, इसको सोल्यूशन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 4। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा था, मान बताना था। 2 की घात 0, अब 2 की घात 0 का मान 1 हो जाता है। 2 की घात -1, इसको जब सॉल्व करते हैं तो 1/2 आता है और 2 की घात -2 तो 1/2 की घात 2 हो जाता है। तो यहाँ पर इसको सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कितना? 7/4। आगे देख लेते हैं। नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थिति क्या कहलाती है? यानी कि नई चीजें अगर बच्चों को बतानी है तो इसके लिए क्या टीचर करेगा? पूर्व ज्ञान का उपयोग, उद्देश्य कथन या प्रस्तावना। तो प्रस्तुत करने वाली चीज जो होती है वो प्रस्तावना होती है। अगला देख लेते हैं हम लोग। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। हम लोगों को 3 सेंटीमीटर का पूछा है तो भुजा का स्क्वायर हम लोग लगा देंगे। ए स्क्वायर की जगह हम लोग 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के जो राइट आंसर था वो 9/4, जो √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। अगला देख लेते हैं। महत्तम व न्यूनतम मान का अंतर क्या कहलाता है? अधिकतम और न्यूनतम मान का अंतर क्या कहलाता है? परिसर, माध्य, बहुलक या माध्यिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों के परिसर, यानी कि 1। अगला है, 1 सेकंड और 1 घंटे का कितना दशमलव होता है? यानी 1 घंटे का कितना दशमलव होता है 1 सेकंड? तो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर 0.0000277। ठीक है, डायरेक्ट आंसर पर फोकस करिए। आगे आ जाता है प्रायिकता ई, और प्रायिकता ई की बार है तो इसका मान क्या होता है? 0, 1, 2 या 3। तो ये तो इजी है, इसका मान 1 होता है ना? टोटल प्रायिकता 1।
पूर्व कथन करना, कार्य सूचक क्रिया, किस उद्देश्य, यानी कि ये इस तरीके का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर था विश्लेषण। ज्ञानोपयोग नहीं होगा, विश्लेषण इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, छात्र गणित की साधारण क्रियाओं को बिना कागज और पेंसिल की सहायता से कर लेता है। यानी कि एक बच्चा है, वो गणित की जो नॉर्मल कैलकुलेशन होती है उसको बिना कागज की, बिना पेंसिल की सॉल्व ही कर लेता है। तो वो क्या होता है, तो वो आप लोगों का मौखिक, यानी वो ओरली सारी चीजें कर रहा है। अगला है, ये बहुत सारे कैंडिडेट ने गलत किया होगा क्वेश्चन। एक्स का क्यूब है माइनस का 8 है का गुणनखंड बताना है, इसका गुणनखंड बताना है, सर्व समीका लगानी थी। और इसका जो राइट आंसर था, यहाँ पर जो ऑप्शंस थे ना वो इस तरीके से थे, x+3 था, बाद में और x+3 था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर आएगा वो ये आएगा, x-2 एक्स का स्क्वायर प्लस 2x+4, इस तरीके के आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर 20% का लाभ होता है। तो यदि छूट 20% कर दी जाए तो लाभ कितना होगा? भाई अगर अंकित मूल्य पर, यानी अंकित मूल्य है जो लिखा हुआ है उसके ऊपर 10% की छूट देते हैं तो 20% का लाभ होता है। तो छूट अगर 20% कर दे तो लाभ दुगुना हो जाएगा। अब प्रतिशत में लाभ पूछा है तो यहाँ पर 6 से ही 2/3% आप लोगों के आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना दिमाग ऐसे लगाया होगा कि 10% की छूट दे रहे तो 20% का लाभ, तो 20% की छूट दे रहे तो 40% का लाभ हो जाएगा। नहीं, इस तरीके से ये नहीं होगा। यहाँ पर 6 से 2/3 आप लोगों का आंसर होगा। अगला आता है, निदानात्मक परीक्षण के बाद में मंद बुद्धि बालक को क्या करना चाहिए? यानी कि हम निदानात्मक परीक्षण करने के बाद में हम कौन सा परीक्षण करते हैं? तो उसके बाद में हम लोग करते हैं उपचारात्मक परीक्षण। आगे देख लेते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसका विकर्ण निकालना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है। तो 6 गुणा भुजा का स्क्वायर कितना है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 600 और भुजा दी हुई है 10। विकर्ण निकालना है हम लोगों को, विकर्ण निकालेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को हो जाएगा, भुजा की जगह 10 लगाएंगे तो यहाँ पर विकर्ण का सूत्र होता है √3a, और यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन पर मत जाइएगा क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने नहीं किए हैं और वो हम लोगों को करने भी नहीं है। हम लोगों को डायरेक्ट आंसर देखने हैं। इसका राइट आंसर था 10√3। आगे है, कुछ भिन्न दी हुई थी, 5/9, 3/7, 11/17, 6/11, 7/8। इसमें बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग निकालना है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो एक सही 17/56 वाला जो ऑप्शन था वो आप लोगों के राइट था। अगला है, किसी कोण के संपूरक कोण व पूरक कोण का अनुपात दिया हुआ है 5:2, तो कोण बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के 30 आएगा, 30 राइट आंसर। आगे है, 5 अंकों की 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या, ऑप्शन दिए हुए थे अलग अलग। तो 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो 9 9 8 5 6, 99,856 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। आगे है क्वेश्चन, दो समान आयतन के बेलन है जिनकी ऊंचाई का अनुपात है 1:3, तो त्रिज्याओं का अनुपात आप लोगों को निकालना है। दो समान आयतन के बेलन जिसकी ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। इसको किस तरीके से निकालना था, तो पाई r1 का स्क्वायर h1 का स्क्वायर, क्योंकि दो बेलन दिए हुए हैं तो 2 लगाएंगे, पाई r2 का स्क्वायर और h2 का h2। ठीक है, यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल आउट, r1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 और r2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। अनुपात निकालना था तो अनुपात आप लोगों का हो जाएगा √3 और अनुपात में 1। आगे है, प्राथमिक स्तर पर सूत्र स्थापना परीक्षण उस उद्देश्य का मान जिसकी पूर्ति करता है। यानी कि सूत्र की स्थापना करनी है तो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, आगमन विधि का। नियम बताना है हम लोगों को, और इस तरीके से देखते हैं ना, नियम बताना है, एग्जाम्पल बताना है क्या, तो यहाँ पर सूत्र का पूछा है, सूत्र की स्थापना करनी है तो आगमन विधि। आगे एक और डेफिनेशन पूछी गई है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये क्वेश्चन तब भी पूछा था जब मैंने एग्जाम दिया था, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है ये क्वेश्चन। ये जो कथन है वो हॉगवेन का है। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कोण x माइनस कोण y बराबर में 10 है। यहाँ पर हम लोगों को कोण x बराबर में क्वेश्चन मार्क, यानी कि x के वैल्यू हम लोगों को पूछी है। अब हम लोगों को पता है कि x और y इन दोनों इंटरनल कोण की जो वैल्यू होती है वो एक एक्सटीरियर कोण की इक्वल होती है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 120 आ जाएगा और इन दोनों को घटाएंगे तो 10 आएगा, ये इन लोगों ने बोल दिया है। हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है तो y को कट कर देंगे तो यहाँ पर 2x बराबर में 130, तो x बराबर में 65 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3065। एक और क्वेश्चन था आप लोगों के पास में,
3 था, उसके बाद में इस तरीके से 7 885 हम लोगों को 7 बटा में 885, यानी कि इसका जो है वो हम लोगों को निकालना था, क्यूब रूट निकालना था। तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1 बटा में 5। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो 1 बटा 5 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, महिला पुरुष का अनुपात जो है वो 3:5 है, यानी महिला और पुरुषों का अनुपात 3:5 है। दोनों के बीच का अंतर 20 है, तो कुल कितने, मतलब कुल कितने हैं पुरुष और महिलाएं टोटल कितनी है, तो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 80। एक और क्वेश्चन दिया हुआ था जो मूल्यांकन से रिगार्डिंग था, 4 क्वेश्चन मुझे नहीं मिले हैं, एक तो मूल्यांकन से रिगार्डिंग था, 3 क्वेश्चन मुझे नहीं मिले हैं। इसके अलावा सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ में डील कर दिया। आप लोगों के कितने मार्क्स बने हैं, वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।